हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला। आज हम सॉल्व करें बच्चे। देखो कि नीट यूजी एग्जाम 2025 का जो है ये लेटेस्ट एग्जाम है। इसका हम देखो क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 65 क्वेश्चन है बच्चे। देखो कि ये जो क्वेश्चन है बच्चे, देखो ये काइनेटिक्स चैप्टर है, ठीक है ना, जो क्लास 12 का उस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चे। देखो काइनेटिक्स चैप्टर में क्या है ना, मोस्टली कभी कभी क्या होता है ना, जीरो ऑर्डर या फास्ट ऑर्डर या ग्राफ से क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि सी कार्बन 2H2 के साथ रिएक्ट किया, मीथेन दिया यहाँ पे, और डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है बच्चे। देखो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? और यहाँ पे हम देखते हैं कि which of the following diagram gives an accurate representation of the above reaction, है कि नहीं? तो यहाँ पे कहता है कि which of the following diagram gives an accurate representation दे, मतलब सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन का को कौन सी ग्राफ सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। देखो रिएक्टेंट में दोनों है और ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस तो क्या है ना, तुम्हारा हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है जो भी है -7.8 किलोजूल पर मोल है। और ग्राफ यहाँ पे R मतलब रिएक्टेंट है, P मतलब प्रोडक्ट दे दिया है। और यहाँ पे ग्राफ देखो कि बच्चे कि एक्स एक्सिस में रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहे और वाई एक्सिस में एनर्जी जो है किलोजूल पर मोल है, ठीक है। और इस रिएक्शन में बच्चे देखो कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट का कम है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे एक्सिस है, तो रिएक्टेंट का ज्यादा और प्रोडक्ट का कम मींस एनर्जी रिलीज हो जा रहा है, तो नीचे की तरफ है का मतलब एनर्जी कम है यहाँ पे, और रिएक्टेंट का ज्यादा है। और जो डिफरेंस है बच्चे इसी को हम कहते हैं डेल्टा एच है, जो कि एक्यूरेटली लिखा नहीं इसने डेल्टा एच करके है ताकि बच्चे को जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। बट दैट मींस तो रिएक्टेंट डेल्टा एच का मतलब है बच्चे देखो, है कि नहीं, द डेल्टा एच मींस द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है कि नहीं। और समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंस वैल्यू यहाँ पे दिया है। और यही जो ग्राफ है इसमें अगर इसमें रिएक्टेंट मान लो, ये प्रोडक्ट मान लो, तो डिफरेंस जो है 74.8 जो कि रिलीज हो रही, माइनस का मतलब रिलीज हो रही। ये ग्राफ है देखो सही है, बट हम बाकी ग्राफ को भी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है ना। एनर्जी यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस सेम थिंग है, बट रिएक्टेंट ये एक्टिवेशन है पर डे बच्चे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड पॉइंट ऊपर का होता है, और जो रिएक्टेंट को एनर्जी हम देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है। तो बच्चे ये बेसिकली इसको एक्टिवेशन एनर्जी माना जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक, बट यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की डेल्टा एच की वैल्यू बता रहे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितनी डिफरेंस है। बट यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये एंडोथर्मिक हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। देखो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो एंडोथर्मिक है। बट यहाँ पे हमारा क्या दिया रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक है, क्या है ना, एक्सोथर्मिक है। अब हम थर्ड में चलते बच्चे, देखो कि यहाँ पर भी ये जो दिया है सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है कुछ, यहाँ से लेके रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये माना जा रहा है इसको एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे डिफरेंस दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, बट एंडोथर्मिक है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी पॉजिटिव दिखा रहा है, बट सिर्फ यहाँ पर है जो रिलीज हो रहा है इट रिप्रेजेंट ए नेगेटिव साइन। बट इन दोनों में देखो डिफरेंस का, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा ऊपर की तरफ प्रोडक्ट का एनर्जी, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 नहीं होंगे, बस फर्स्ट ऑप्शन बच्चे सही है, तो इसीलिए एक नहीं, आप फर्स्ट ऑप्शन में अगर सही किए होंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो -1 लेके घर आएंगे। लेटेड हम आगे की वीडियो